रामायण हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रामायण ने युगों को बदल दिया, उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि कभी एक डाकू थे। आज हम उस छुपी हुई कहानी को जानेंगे, एक ऐसी अद्भुत गाथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले घने और गहरे जंगलों में एक व्यक्ति रहता था, रत्नाकर। शुरू में वह केवल शिकार करता था, पर समय बीतने के साथ उसका हृदय कठोर होता गया। गुजरते यात्रियों को रोकना, लूटना, यह उसका जीवन बन गया था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। रत्नाकर के जीवन में बस अंधकार था, पाप था और हिंसा थी। एक दिन जंगल की शांति को एक दिव्य स्वर ने भंग कर दिया। एक वीणा की मधुर ध्वनि और भगवान के नाम का कीर्तन। जंगल के बीच से एक तेजस्वी महात्मा आ रहे थे। वे थे देवर्षि नारद जी, शांत, स्थिर, दिव्य आभा से युक्त। रत्नाकर ने उन्हें देखा और सोचा, यह साधु भी आज मेरा शिकार बनेगा। वह उनके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि देवर्षि नारद जी तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, उनकी आंखों में करुणा। रत्नाकर ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सौंप दो। देवर्षि नारद जी ने मधुर और शांत आवाज में कहा, वत्स, लूटने से पहले एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों करते हो? रत्नाकर बोला, अपने परिवार के लिए, उन्हें भोजन और सुख देने के लिए। देवर्षि नारद जी ने करुणा से भरे शब्दों में कहा, वत्स, तुम ये पाप अपने परिवार के लिए करते हो, पर जाकर उनसे पूछो, क्या वे तुम्हारे इन पापों में भागीदार बनना चाहते हैं? क्या वे तुम्हारे साथ इन पापों का फल भोगेंगे? जाकर सत्य जानकर आओ। रत्नाकर पहली बार किसी ने इतना गहरा प्रश्न किया था। उसका मन विचलित हो उठा। वह तुरंत घर पहुंचा और अपने परिवार से पूछा, क्या तुम मेरे पापों में मेरे साथी बनोगे? परिवार का उत्तर साफ था, नहीं, तुम्हारे पाप तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे साथ पुण्य बांट सकते हैं, पर पाप नहीं। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय टूट गया। वह उसी क्षण समझ गया कि वह जिस रास्ते पर था वह केवल अंधकार की ओर ले जा रहा था। वह दौड़कर वापस देवर्षि नारद जी के पास आया, उनके चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मैं अज्ञान में डूबा रहा, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। मैं इस पापमयी जीवन से मुक्त होना चाहता हूं। देवर्षि नारद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और करुणा से कहा, वत्स, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो एक स्थान पर बैठ जाओ, मन को स्थिर करो और केवल एक नाम का जाप करो, राम। राम का नाम ही तुम्हें मुक्त करेगा। रत्नाकर बैठ गया, ध्यान में लीन हो गया और अपनी तपस्या में इतना डूब गया कि वर्षों तक उठना ही भूल गया। समय बीतता गया और उसके चारों ओर दीमकों ने एक वाल्मीका यानी दीमक का टीला बना दिया। उसी क्षण रत्नाकर अब रत्नाकर नहीं रहा, वह वाल्मीकि बन चुका था। तब से जन्मा, प्रकाश से उभरा एक नवीन ऋषि। एक दिन वाल्मीकि ऋषि संध्या वंदन के लिए नदी किनारे जा रहे थे। तभी उन्होंने दो क्रोंच पक्षियों को प्रेम में मग्न देखा। लेकिन अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी का विलाप जंगल में गूंज उठा। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि ऋषि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुंह से स्वतः ही एक श्लोक प्रकट हुआ, आनिषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाह। संसार के प्रथम कवि। तभी देवलोक से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वाल्मीकि, यह प्रथम श्लोक तुम्हारी दिव्य प्रतिभा का प्रारंभ है। तुम भगवान श्री राम के जीवन की कथा लिखो। तुम्हारा लिखा हर शब्द सत्य होगा और युगों युगों तक अमर रहेगा। और इस प्रकार एक डाकू की कहानी समाप्त हुई और एक महर्षि की कथा आरंभ हुई। रत्नाकर का नाम समय के धूल धक्कड़ में खो गया, पर जो नाम अमर हुआ वह है महर्षि वाल्मीकि। यह कथा हमें बताती है कि किसी भी मनुष्य के लिए परिवर्तन असंभव नहीं, यदि उसे सही दिशा, सही गुरु मिल जाए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और अद्भुत और अनसुनी वैदिक कथाएं जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और वैदिक लॉज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।